बदलापुर एनकाउंटर पर जयंत पाटिल ने भी कुछ अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपी से अगर पूछताछ होती तो बड़े खुलासे होते। सच को छिपाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है। सुनिए। पण हा आरोपी जो आहे त्याला चौकशी केली असती तर त्या संस्थेवर, जी संस्था वाचवण्यासाठी पोलीस केसच घेत नव्हते, हा आरोपी बोलायला लागला असता तर पोलीस स्टेशन मधले पोलीस अधिकारी देखील संकटात आले असते। कारण त्यांनी दिवसभर आई वडिलांना पोलीस स्टेशन मध्ये ठेवलं पण गुन्हा नोंद केला नव्हता। त्यांचं काय करायचं, त्याच्यापेक्षा ह्यालाच वर पाठवू म्हणजे चर्चा होणार नाही, अशी देखील रणनीती असण्याची शक्यता आहे। लय पोचलेली लोक आहेत तो तुम्हाला मी काय सांगू। जिन लोगों को इस इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका इनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो देखिए किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। किशोर तिवारी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक पल के लिए पुलिस ने जो थ्योरी दी है उसको सही मान लिया जाए तो उन परिस्थितियों में भी पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए था? आरोपी को गोली चलाते देना चाहिए था? जान चली जाती पुलिस वाले की अगर, तो जिम्मेदार कौन होता? देखो समीर जी, आपने यहाँ पर बाइट बताया देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड थी इसे फांसी दे दो, हमने वो पूरी की, अब विपक्ष सवाल कर रहा है। यानी क्या कर रहे? दूसरे जो मैडम आई है ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मेंबर थी और वो सरकार की बात रख रही है। दूसरा, मेरे मित्र अजीत चौहान ने कहा गोपीनाथ मुंडे ने लॉ एंड ऑर्डर बंबई में स्थापित करने के लिए हार्डकोर हफ्ता वसूली करने वाले क्रिमिनल के खिलाफ जो मुहिम चालू की थी, अगर आप वो उससे लिंक करते हो तो ये थोड़ा गलत है। अभी महाराष्ट्र में 2024 में जब यूपी में ऐसा हो रहा है तो महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न आए, ये क्या उचित रहेगा? हम न्याय व्यवस्था के लिए सभी, अगर हफ्ता वसूली करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है बड़े पैमाने पर, तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वालों के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं चलाई जा सकती? बिल्कुल। एक मिनट, मैं अभी बता रहा हूं, किसी भी इस प्रकार के जघन्य आरोपी का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। जब ये क्या कर रहे हैं किशोर भाई? चार्जशीट दाखिल कर दी थी और उसको फांसी मिलने वाली थी, तो उसके पहले मैडम तुमने वो स्कूल मैनेजमेंट के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को तो इंटरोगेट भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर आप इस प्रकार की दलीलें रखोगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहोगे, सरकार में भी रहोगे, मैं बोलता हूँ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के साथ ये शाह मैडम को भी मैं सुप्रीम कोर्ट में को अक्यूज्ड बोल के लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए। शशि बेन जी अब जवाब देना चाह रही हैं। शशि बेन जी जवाब दीजिए। और जिस बात का जिक्र जयंत पाटिल कर रहे थे कि भाई बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये अगर शख्स जो आरोपी अक्षय शिंदे वो पुलिस की कैद में रहता तो कई राज उसके जरिए सामने आ सकते थे, खुल सकते थे, इसलिए ये एनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल भी नहीं समीर भाई, हमने विद इन 24 आवर्स एसआईटी बिठाई है। ये जो हमारी आघाड़ी और इंडी गठबंधन है, उनका काम सिर्फ फेक नैरेटिव, हाफ ट्रूथ, गलत बयानी, इतना ही है। एसआईटी आज हुई है, हमने जो चार्जशीट बनाई है, इट इज इन पब्लिक डोमेन, आप पढ़ लें। कितनी फुल प्रूफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत रहा तो देखना था मैडम उसका रहा तो देखना था, जुडिशरी वो फेल नहीं हो सकती। हमारे देवेंद्र फडणवीस का रहा तो देखना था, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने जल्दी में कर क्लियर इंडिकेशन दिए हैं। कीजिए ना चुनाव के जल्दी में कर दिया शशिबेन, चुनाव के जल्दी में कर दिया।
वोट की क्या जल्दी आप में। इनको बोलने देंगे? अरे क्या ठीक है, बात कर रही हो किशोर जी आप? एक मिनट शशिबेन जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, शशिबेन जी बार-बार वो ये कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना महाराष्ट्र में, इसलिए जल्दबाजी ये दिखाई गई है एनकाउंटर की। हर चीज में राजनीति, गलत बयानी, और जो गलत है वो गलत है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे ने पहले से ही शासन प्रशासन को कहा है कि कड़क स्टेप्स विदाउट फियर और फेवर, इसीलिए विद इन 24 आवर्स एसआईटी एस्टैब्लिश की है। हमें बिल्कुल दो मत नहीं थे और किसी को भी दो मत नहीं होना चाहिए कि अक्षय शिंदे को जो गोली लगी है वो सेल्फ डिफेंस में लगी है। क्या हम हमारी मुंबई पुलिस पर भाई थोड़ा वेट ये लोग भी कर हर लें। चीज पर आक्षेप लेते रहेंगे, उनके पर सर्वे लेते रहेंगे? क्या उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? जो पुलिस 18 घंटे पब्लिक सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, क्या उनके कोई हक नहीं है? क्या उनको हक नहीं है अपनी जान बचाने का? इन्वेस्टिगेशन होने दे, समीर भाई जवाब देने देंगे। आप सोशल मीडिया पर, ठीक है, वैभव कुमार त्रिपाठी जी, बोल लेता हूं। एक मिनट वैभव कुमार त्रिपाठी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब जरा उनको भी सुनिए। वैभव जी, क्या कहने की कोशिश है इस मामले में? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो मेंबर हैं उनकी बातों पर भी यकीन नहीं, पुलिस की बातों पर भी यकीन नहीं, तो किसका यकीन किया जाएगा फिर? सिर्फ उनका। जब सरकार भी तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा, जो चाहे लिखवा लो अखबार भी तुम्हारा, तो बात यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर जो बहन हैं वो शिंदे साहब की पार्टी की मेंबर हैं, तो अगर हम यही करने लगे तो सरकार जो कह रही वही मान लेते हैं, फिर डिबेट बंद देते हैं। सवाल ये है कि कोई भी उस दरिंदे के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन हम जिस समाज को संविधान से चलाने के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, हम उस संविधान को इस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं। जहां भाजपा सरकार पूरे देश में ये नैरेटिव फैलाना चाहती है कि हम एनकाउंटर के बल पे चलेंगे जी, तो अगर एनकाउंटर को सेलिब्रेट किया जाएगा तो ये संविधान और मानवता दोनों के खिलाफ है, मेरा ये कहना है। मैं एक बात और कहूंगा, बहुत अच्छा शशिबेन जी ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो एक महिला हैं और अगर उन्होंने उन छोटी बच्चियों के लिए कुछ बातें कही होंगी तो जरूर इस बात का चिंतन किया होगा कि छोटी बच्ची भी कल की महिला ही है। लेकिन बात यह है कि उस अपराध के लिए जो और लोग थे उनको बचाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे जैसे दुर्दांत, उन्होंने बताया कि बहुत जघन्य अपराध करने वाला दुर्दांत आदमी था, तो दुर्दांत आदमी को ले जाने में इतनी कोताही पुलिस हमारी करती है कि पिस्टल पुलिस वाले की छीन लेता है। हमारा इंक्वायरी होने दीजिए ना मेरे भाई। अरे प्लीज प्लीज शशिबेन जी, मैं बीच में नहीं बोला तो प्लीज इतनी मर्यादा रखिए। दूसरी चीज, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमने पुलिस पे सवाल नहीं उठाया। इस एनकाउंटर की नीति को ही अगर सत्ता का हथियार बना दिया जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, और अगर पुलिस पे सवाल उठाने पे बहन को बुरा लग रहा है तो साध्वी का वो बयान सुनिए जो हमारे मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले हेमंत करकरे को आतंकवादी कहती हैं। क्या शशिबेन उनके साथ खड़ी हैं? मैं बात कर लूं? साध्वी को जो भाजपा की सांसद रही हैं, तो हेमंत उतना पीछे में जाने की जरूरत भी नहीं है। तमाम एनकाउंटर्स पर पुलिस की भूमिका सवालों के कटघरे में रही है, इससे पहले भी, समीर जी, कोई एक नई बात बात ऐड नहीं है। करता